नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं जतन चंडिका न्यूज। मैं आपकी होस्ट मौली राठौर। आइए देखते हैं आज के कार्यक्रम में क्या कहा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। स्वागत और उद्बोधन में क्या कहा, चलिए अब हम आपको ले चलते हैं सीधा कार्यक्रम स्थल। जतन चंडिका न्यूज के लिए मनोज राठौर और विशेष सहयोगी की खास रिपोर्ट। ये पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के गुड़ियारी पड़ाव में उपस्थित है। हम सादर स्वागत वंदन अभिनंदन करत हन। साथ में हमारे सांसद सुनील सोनी जी उपस्थित है, ओकर भी स्वागत है। मैं हमार लोकप्रिय विधायक माननीय श्री राजेश मुड़त जी से आग्रह करत हूँ कि हमार मुखिया सहज सरल हमार छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री के पुष्पहार से स्वागत करें। हमारे राजेश भैया पश्चिम विधानसभा के हमारे यशस्वी विधायक, साथ ही हमारे सांसद सुनील सोनी के भी राजेश भैया स्वागत करत है। हमारे मंडल के अध्यक्ष से आग्रह है कि राजेश भैया के स्वागत करी। साथ में मुख्यमंत्री जी के स्वागत भर में हमारे छगनलाल मुंद्रा, मैं नाम लेता हूँ, जल्दी आके स्वागत करत जाए। छगनलाल मुंद्रा जी, हमारे संयोजक श्री महेश बैस जी, श्री गोवर्धन खंडेलवाल जी, श्रीमती मीनल चौबे जी, श्रीमती प्रभा दुबे जी, श्रीमती चन्नी वर्मा जी, अशोक पांडे जी, प्रफुल्ल विश्वकर्मा जी, सत्यम दुआ जी, अमित मैसेरी जी, गज्जू साहू जी, नवीन शर्मा जी, बजरंग खंडेलवाल जी, मोहन उपारकर जी, विनोद अग्रवाल जी, पुष्पेंद्र उपाध्याय जी, अशोक साहू जी, पुरुषोत्तम देवांगन जी, डॉक्टर राजू मारकंडे जी, ललित जैन जी, आपसे आग्रह है आप जल्दी जल्दी हमारे मुखिया के स्वागत करो। हमार महतारी वंदन योजना के माध्यम से हम सब महिला महतारी बहनी मन के मान सम्मान बढ़ैया। मैं गोविंदा गुप्ता जी स्वागत करेंगे। मैं समस्त पार्षद और पार्षद प्रत्याशी से आग्रह करूंगी, एक बड़ी माला से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री का स्वागत करेंगे सभी पार्षद और पार्षद प्रत्याशी। उसके बाद हमारे मंडल के अध्यक्ष महामंत्री मंच के दाईं ओर से आते जाएंगे। हमारे पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के मंडल के अध्यक्ष महामंत्री और जिले के पदाधिकारी बड़ी माला से स्वागत करेंगे। उसके बाद युवा मोर्चा के मंडल के अध्यक्ष महामंत्री एवं जिला प्रदेश के पदाधिकारी फटाफट आते जाएंगे और जो स्वागत करने हो बैठते जाए, पार्षद लोग बैठ जाए। मंडल अध्यक्ष महामंत्री, भाजपा के मंडल अध्यक्ष महामंत्री, जिला पदाधिकारी जल्दी आए। उसके बाद युवा मोर्चा के आ जाओ। युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष महामंत्री, जिला पदाधिकारी। उसके बाद महिला मोर्चा के हमारे मंडल अध्यक्ष महामंत्री। आप जेकर नाम ले हो जल्दी आए। युवा मोर्चा वाले, युवा मोर्चा अमित जी, युवा मोर्चा से स्वागत। उतरते जाइए लेफ्ट साइड। चलिए जल्दी चलते जाइए।
महिला मोर्चा एक बार स्वागत के कड़ीला यह विराम देथल। चुनाव के मौसम में हमार मुखिया है लगातार पूरा छत्तीसगढ़ के कई विधानसभा में रोज अपन विचार रख के आप सबके बीच में भी हमन ओला सुने पर यहाँ उपस्थित हो हैं। मैं आज के इस महती विशाल आम सभा ला संबोधित करे बर हम सबके चलिए यहां से उतरते जाइए लेफ्ट से। सभी स्वागत के लिए आतुर है। माननीय हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने जो मोदी की गारंटी को 3 महीने में जो पूरा किया उससे पूरे विधानसभा की जनता स्वागत के लिए आतुर है। लेकिन समय की प्रतिबद्धता है। हम सबका महतारी वंदन योजना के माध्यम से हम सबका मान सम्मान बढ़ाया है। आपका सब स्वागत करने को आतुर है। मैं संबोधन की कड़ी में हम सबके मुखिया जेकर नेतृत्व में हमारे पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में लगातार कंधा से कंधा मिला के काम करत हन। ऐसे हमारे विकास पुरुष लोकप्रिय विधायक माननीय श्री राजेश मूरत जी ला ससम्मान आज के इस महत्ती सभा ला संबोधित करे बर आमंत्रित करत हूं। बोल भारत माता की जयकारा जोर से लगना चाहिए, आवाज आना चाहिए। भारत माता की बोलो सियापति रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। पहाड़ी चौक पर हम सबके बीच में जिसने छत्तीसगढ़ की महातारी का सम्मान दिया, आत्मसम्मान दिया, जिसको स्वाभिमान के साथ में जीने की कला दी, ऐसे हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जिन्होंने नारी को सम्मान दिया, मैं आपसे कहूंगा एक बार जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें, वंदन करें। हमारे मंच में विराजमान रायपुर के सांसद, लगातार संपर्क करने वाले सम्मानित सुनील सोनी जी का भी जोरदार ताली से स्वागत कर दें। मंच पर विराजमान समस्त नेतागण, इस क्षेत्र की समस्त माताएं, बहनें, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, मैं तो खाली ज्यादा कुछ कहूंगा नहीं, मैं इतना ही कहूंगा कि 5 साल का कुशासन आपने देखा है। अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार की कहानी किसी ने खत्म की है और छत्तीसगढ़ को स्वाभिमान के साथ जीना किसी ने सिखाया है, तो हमारे प्रदेश के मुखिया सम्मानित विष्णुदेव साय जी ने सम्मान के साथ जीना सिखाया। मोदी की गारंटी पूरी, 18 लाख परिवार को, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले भाइयों को स्वाभिमान के साथ में मकान दिया। 3100 रुपए में धान खरीदी हुई। भ्रष्टाचार का ताला लगा और कई लोग तो लगातार जेल में जा रहे हैं। और माननीय साई जी बोले हैं कि अभी टेलर देखे हो, पिक्चर पूरी बाकी है। यह 2024 के लक्ष्य को पूरा करना, 1 तारीख को 1 नंबर का बटन
7 तारीख को ब्रजमोहन भैया के लिए कमल पर मोहर लगाना और भाजपा को जिताना, यही विनती करने में आपके बीच में आया हूं। आप सब लोग मोहन भैया को जिताएंगे, जिताएंगे? हाथ उठा के दिखाओ। मैं आपके समर्थन में बोल रहा हूं। पश्चिम एक रिकॉर्ड बनाएगा लीड का। हमने आपके कारण आश्वासन दिया, हमने आपके कारण विश्वास दिया है कि पिछली बार की लोकसभा से ज्यादा लीड देकर के पश्चिम में विजयश्री दिलाएंगे और रायपुर की जनता का इतिहास रचेगी। रायपुर के अंदर विकास के काम तो होते रहेंगे। अब आपकी सरकार आ गई, चिंता की सरकार नहीं। और साई जी की सरकार साई काम कर रही कि नहीं कर रही? कर रही कि नहीं कर रही? तो एक बार जोरदार फिर ताली बनती है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। इतनी बड़ी संख्या में हमारी माताएं, बहनें, नौजवान दोस्त, आपका पहला रायपुर में चुनावी भाषण है। राजधानी की पश्चिम विधानसभा में ये भारत माता चौक से लगा हुआ पहाड़ी चौक हमारा हृदय स्थल, जिसके आसपास 10 वार्ड रहते हैं। हम लोगों ने 10 वार्ड के कार्यकर्ताओं ने, आसपास आए हुए कार्यकर्ताओं ने ये कसम खाई है कि हमने पिछली बार 42,000 से पश्चिम से कांग्रेस के प्रत्याशी को हराया था। इस बार 75,000 क्रॉस कर करके जाएंगे और पश्चिम में एक इतिहास बनाएंगे। मैं इतना ही कहना चाहता हूं। पुनः आप सबके प्रति आभार। मैं बीच में व्यवधान भी नहीं करूंगा और सीधा आग्रह करूंगा रायपुर के सांसद सम्मानित सुनील सोनी जी से, वो आए, हम सबका मार्गदर्शन करें। श्री सुनील सोनी जी। मोर साथ में दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाओ। बोलो भारत माता की। अरे पंजोंजल नहीं, हनुमान जी को उठी, ताकत की जरूरत है। बोलो भारत माता की। छत्तीसगढ़ महितारी की जय। जय श्री राम। फिर एक बार, अब की बार हमारे बीच में छत्तीसगढ़ के मुखिया, प्रदेश के मुख्यमंत्री जौन संकल्प ले है कि पूरा मोदी के गारंटी ला पूरा करूं, ऐसे विष्णुदेव साय जी के लिए जोरदार ताली बजा के स्वागत करो। जौन पश्चिम विधानसभा में पूरा प्रदेश में सबसे ज्यादा विकास करे हैं, ऐसे विधायक राजेश मूणत जी के लिए भी जोरदार ताली बजा के स्वागत करो। मंच पे विराजमान हमार छगन मुदड़ा जी, प्रफुल्ल विश्वकर्मा जी, ओंकार बैस जी, मीनल जी, चन्नी जी, प्रभा जी, हमार पुरुषोत्तम जी, कामनी जी, गोवर्धन खंडेलवाल जी, अशोक पांडे जी और सबो पार्षद मन और भाई बहनी मन। अभी सारा गांव से आत हन। सारा गांव में भी अपार जन समूह और सब जन से पूछे मुख्यमंत्री जी खुश हो ना भाई, तो सब जन बताए खुश है। तो जतका बहिनी मन बैठे सबके खाता में पैसा आ गए, 1,000 रुपया। अरे हाथ दूल्हा हाथ उठा के बताओ ना, आगे कि नहीं आए? जोर से बोलो, कत्ता किस्त आ गए। और किसान मन के खाता में भी पैसा आ गए। और मोदी जी तो के गारंटी तो पूरा करा थे। ओकर अलावा छत्तीसगढ़ के भी बहुत सारा गारंटी है, नवा योजना लाए है। और प्रधानमंत्री मोदी जी के 210 योजना वो भी लागू करा थे। सबके पक्का मकान बनी, गैस सिलेंडर मिली, ये सब योजना ला जो है हमारे मुख्यमंत्री जी लागू करा थे। और सबसे बड़ा बात है, एक बार नहीं 4 बार प्रधानमंत्री जी छत्तीसगढ़ में आए और चारों बार
विष्णुदेव साय जी की तारीफ करे है कि देश में पहला राज्य है जो 100 दिन पूरा नहीं हुए 90 दिन में पूरा गारंटी ला पूरा कर दे। ये पहला राज्य है। ये हमारे लिए खुशी की बात है कि ऐसे मुख्यमंत्री मिले हैं जो बात करे वो बात ला पूरा करते। ये लबारी मारने वाला मन ला सब लोग सबक सिखा दे आप मन। अभी लोकसभा के चुनाव आ गए हैं और ये मोदी जी के चुनाव है और मोदी जी के गारंटी में सरकार बने हैं। अब तो मोदी जी खुद लड़ा थे चुनाव ला और ब्रिजमोहन अग्रवाल जी ने सब जन जानते ना। अरे दोनों बताओ ना, जानते ना? तोला लीड दिला के जिताना है ना। सर्वाधिक लीड से पश्चिम विधानसभा में हमारे मूड़त जी बोले हैं कि पूरा 9 विधानसभा के अंदर में अगर सर्वाधिक लीड मिली तो पश्चिम विधानसभा से मिली। तो ब्रिजमोहन जी ने जिताए भर 7 तारीख के पहले मतदान फिर जलपान और सबके वोट डलाए भरे। गर्मी के समय है, एक एक घर में जाके एक एक द्वारी में जाके हाथ जोड़ के निवेदन करके हम सबके वोट ला डलाऊं। ये बात के संकल्प लेके जरूरत है। सर्वाधिक लीड मिली ना पश्चिम विधानसभा से? अरे दोनों हाथ उठा के बताओ ना, मिली ना? बोलो भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद माननीय सुनील भैया। अब जेकर हमन ला सुने बर आतुर हन, जौन हमर मन के छत्तीसगढ़ में हमर महतारी बहिनी मन के मान सम्मान ला बढ़ाई से, किसान मन के मान सम्मान ला बढ़ाई से, गरीब मन ला प्रधानमंत्री आवास योजना 18 लाख देवई से, ऐसे हम सबके मुखिया बहुत ही सहज सरल माननीय मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव साय जी ला मैं ससम्मान सादर आमंत्रित करता हूं कि हमारे पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के जनता ला आप संबोधित करेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद भाजपा जिंदाबाद 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 भाजपा जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 बहुत संख्या में यहाँ जुटे हो तो इतना जोर के जयकारा होना चाहिए कि पूरा रायपुर में आप मन की आवाज गूंज जाए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, कमल छाप जिंदाबाद, कमल छाप जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, ब्रिजमोहन अग्रवाल जिंदाबाद, ब्रिजमोहन अग्रवाल जिंदाबाद। आज रायपुर पश्चिम विधानसभा की ये विशाल चुनावी सभा में मंच में विराजमान हमारे रायपुर के लोकप्रिय सांसद श्री सुनील सोनी जी, आपन के क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और छत्तीसगढ़ सरकार के पूर्व मंत्री और सबसे ज्यादा विकास कराने वाले श्री राजेश मूड़त जी, जिला के अध्यक्ष श्री जयंती पटेल जी, छगन मुंदड़ा जी, महेश बैस जी,
गोवर्धन खंडेलवाल जी, अशोक पांडे जी, प्रफुल्ल विश्वकर्मा जी, श्रीमती चन्नी वर्मा जी, श्रीमती प्रभा दुबे जी, श्रीमती मीनल चौबे जी, श्री अमित मैसेरी जी, सत्यम दुआ जी, अमर मंडल के सभी अध्यक्षगण, सभी पार्षदगण और मंच में विराजमान सबो हमार पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, महिला नेत्रीगण और आज के चुनावी सभा में उपस्थित सबो हमार देवतुल्य कार्यकर्ता भाई बहनी मन, देवतुल्य मतदाता भाई बहनी मन और मीडिया के मित्र मन, सबका लिए पहले आपके मैं हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं। कहे कि मुख्यमंत्री के दायित्व संभालने के बाद पहली बार आप मन के बीच में इस तरह से आना हुई से, और आप मन जो बड़ी आत्मीयता के साथ माल्यार्पण के द्वारा और गजमाला के द्वारा हमारे स्वागत करे हो, और लिए भी आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद और आप मन के आभार। आप सबला मालूम है कि अभी के जो चुनाव है ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, कोई छोटा मोटा चुनाव नहीं है। हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उमरला तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाए बर चुनाव। आप सब सहमत हैं? सभी सहमत हैं? इधर से हाथ नहीं उठ रहा है। चलिए, आप सभी लोग सहमत हैं। सौभाग्य हमारे देश के लिए, हमारे 140 करोड़ भारतवासी के लिए ये ऐसा प्रधानमंत्री, एक गरीब के बेटा श्री नरेंद्र मोदी जी हमला मिली ने, जो पूरे देश ला 140 करोड़ भारतवासी ला अपन परिवार मानते हैं और उमन के सुख और दुख के रात और दिन चिंता करते हैं। 24 घंटा में 18 घंटा काम करने वाला प्रधानमंत्री आज नरेंद्र मोदी जी के कारण पूरी दुनिया में हमारे देश के मान और सम्मान बढ़ी से 140 करोड़ भारतवासी के गौरव पूरे विश्व में बढ़ी से आज पाकिस्तान के गिदड़ भपकी घोलो बंद हो गए कि नहीं तो रोज घिघातरी से रोज गिदड़ भपकी लगाए, और पहले के सरकार हमारे सेना मन के सर के कलम करके पाकिस्तान के सैनिक में फुटबॉल जैसे खेले पैर में, तब बोले हमारे यहाँ के पहले के सरकार मूर्ख दर्शक बने रहे, शांति वार्ता करके बात खत्म। लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी जैसा मजबूत प्रधानमंत्री बने तो 2 ही बार के एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक में पाकिस्तान के अपन औकात मालूम हो गए कि नहीं। आज ओकर बाद से ओकर हिम्मत नहीं होते कि हमारे देश के तरफ आंख उठा के भी देखे। तो ऐसा प्रधानमंत्री, और मोला सौभाग्य मिली से कि उमन के पहले कार्यकाल में मैं सांसद के रूप में और राज्य मंत्री के रूप में 5 साल काम करें, और मोला मालूम है कि पहली दिन जब वो देश के संसद में प्रधानमंत्री के रूप में प्रवेश करें और पहला ही भाषण में उमन बोलें कि मेरी ये सरकार गरीबों के लिए समर्पित सरकार रहेगी। और आपने देखा कि पहला 5 साल वो सिर्फ गरीब मन के लिए काम करी, गरीब मन के लिए प्रधानमंत्री आवास हो जाए, शौचालय के निर्माण हो जाए, हमारे माता बहनी मन के सम्मान के लिए, माता बहनी मन के धुआं से मुक्ति के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में गैस के सिलेंडर हो जाए, घर घर के बैंक के खाता हो जाए, घर घर बिजली पहुंच जाए, घर घर पानी पहुंच जाए। ये सारा गरीब मन के लिए पहला 5 साल में मन काम करी। आप मालूम है कि जब 15 अगस्त 2014 में लाल किला के प्राचीर से प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत मिशन के घोषणा करें तो विरोधी मन हंसे कि शौचालय निर्माण कराने का काम भी प्रधानमंत्री है क्या।
का है क्या? ये टॉयलेट बनवाने का काम भी क्या प्रधानमंत्री का है क्या? लेकिन गांव के रहिया मन ही जानते हैं कि शौचालय के निर्माण हमारे माता बहनी मन के लिए कितना इज्जत के बात है। एला कोई समझी तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी समझेंगे। आज जब घर घर के खाता खोलिस, जनधन खाता में 45 करोड़ से ज्यादा खाता देश में, तब भी उपहास उड़ाइन कि खाता खोले ले का होही, उनमें पैसा रही तब तो होही। लेकिन आप मतलब मालूम है कि कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री सार्वजनिक रूप से स्वीकार करे रही, अपन भाषण में बोले रही कि हम दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो रायपुर तक पहुंचते पहुंचते 15 पैसा बचता है, 85 पैसा का बंदर बाट हो जाता है। एक कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री के ये वक्तव्य रही से अपन भाषण में। लेकिन आज जनधन खाता जब से खुली से आज पैसा 1 रुपया के 1 रुपया पहुंचे थे कि नहीं? तो ऐसा गरीब मन के काम करने वाला प्रधानमंत्री आज जब दूसरी बार लोकसभा के चुनाव आई तो और आशीर्वाद बढ़ गए। 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का 282 सीट मिले रही लोकसभा के, और 2019 के चुनाव में वो बढ़ के 303 हो गए भारतीय जनता पार्टी के। और जब दूसरी बार प्रधानमंत्री बने तो बड़े बड़े काम ये देश में हुई, जो काम ला हमन करे बर जनसंघ के समय से नारा लगाते रहे, है कि नहीं? जम्मू कश्मीर में 2 निशान 2 प्रधान 2 विधान नहीं चलेगा, ये कहते रहे ना। और जेकर लिए हमार श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान हो गई, आज धारा 370 वाले हट गए। विरोधी मन कहें कि ये तो हट ही नहीं सकता, खून खराबा हो जाएगा, खून की नदियां बह जाएगी। लेकिन शांतिपूर्वक धारा 370 भी हट गए। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर भी बन गई। कांग्रेसिया मन कथे कि नहीं ये तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हुआ। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से तो हिंदुओं को विवादित जमीन मिला ना, लेकिन राम मंदिर तो कब संभव हुआ? जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हुए, आप सब लोग का भी सहयोग हुआ, आप सब लोग भी आपन भी सब वहां चंदा देके एक भारतवासी के पैसा लगे थे राम मंदिर के निर्माण में। आज हमार मुस्लिम माता बहनी मन के सशक्ति पर ट्रिपल तलाक बिल पास हो गए कि नहीं? तो मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास एला मूल मंत्र मानते हुए पूरा देश ला अपन परिवार मानते हुए विकास के काम कर रहे हैं। अब आगे और काम करना है। 2047 तक ये देश ला विकसित भारत के रूप में खड़ा करना है। ये 10 साल में मोदी जी हमारे देश ला जो 14 के पहले आर्थिक क्षेत्र में 11वें स्थान में रही, ओला ला के 5वें स्थान में खड़ा कर दिन, और आने वाला 5 साल में तीसरा सबसे बड़ा आर्थिक ताकत बनाना है। और ये सब काम कौन कर सकते थे? नरेंद्र मोदी ही कर सकते थे। इसीलिए अभी के लोकसभा के चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और बड़े सौभाग्य रायपुर संसदीय क्षेत्र के लिए तो फिर बिजमोहन अग्रवाल जैसे प्रत्याशी मिली है। 8 बार के विधायक, अपराजय योद्धा, सबके सुख दुख सुनैया, है कि नहीं? और पिछले विधानसभा के चुनाव में पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा वोट से जीतने वाला कितना से 68,000 थे ना, 68,000 या 65,000 से जीतने वाला, 67,000 से जीतने वाला श्री बिजमोहन जी रायपुर संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशी हैं। तो मन ला तो इस बार और भी ज्यादा वोट से जिताना है ना। पिछले लोकसभा में सोनी जी कितना से जीते रहे? सुनील सोनी जी 3.5 लाख से। तो ये तारीख कितना से जिताना है? 7-8 लाख से। हाँ, तो ब्रिजमोहन भैया ला आने वाला 7 मई ला अपन बहुमूल्य वोट देके 7-8 लाख से जिताना है।
ये सब आप मला करना है कि नहीं? हाँ, सब ला करना है। और हमन काम करैयन आपन के सारा विकास से काम हमार सरकार करही। मोदी जी के आशीर्वाद से सब काम ला हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार करही। बाकी आप मला खाली आशीर्वाद देके हमला जिताना है। और मोदी के गारंटी अभी सरकार ला मुश्किल से 4 महीना हुए हैं, जेमा 3 महीना काम करके अवसर मिले। 1 महीना तो अभी ये आचार संहिता में चलत है, लेकिन 3 महीना में ही बड़े बड़े काम हमन करे के प्रयास करे हन। 18 लाख गरीब मन के पक्का के मकान नहीं बने रही। 5 साल कांग्रेस के सरकार गरीब मन के हक ला छीने रही। जेकर अधूरा मकान रही वो अधूरा के अधूरा रह गए, पूरा नहीं हो सकला, किस्त नहीं मिली। और 18 लाख गरीब मन के पक्का के मकान नहीं मिली। और गरीब मन के आह लग गए कि नहीं कांग्रेस पार्टी ला। 2023 के चुनाव में सरकार से बाहर मला होना पड़ी। आज 2 साल के हमन बकाया बोनस दे देहन 12 लाख से ज्यादा किसान के। हालांकि शहर में किसान कम रहते, लेकिन कहीं ना कहीं गांव में तो खेत वेत रहते ना सब किसाने। तो 2 साल के बकाया बोनस जो हमारे सरकार के समय के रही, कांग्रेस भी अपन जन घोषणा पत्र में वाला वादा करी, लेकिन 5 साल 2 साल के बकाया बोनस में चर्चा भी नहीं करीस ओला भी हमन पूरा करें। 25 दिसंबर 2023 के 12 लाख से ज्यादा किसान के 3716 करोड़ रुपया देहे के काम आपन के सरकार छत्तीसगढ़ के सरकार करी। 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदें। 145 लाख मीट्रिक टन के धान के खरीदी इस साल हुई। अभी तक के सबसे रिकॉर्ड तोड़ धान के खरीदी। और 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान की कीमत देहे के बात करे रहें। और अंतर की जो राशि है वो लायक मुश्त देहे के बात हो रही। 12 मार्च 2024 के 24,72,000 से ज्यादा किसान मन के 13,320 करोड़ रुपया एक मुश्त देहे के काम छत्तीसगढ़ के सरकार करी। आज महतारी मन काफी बैठी ने, हमारे सांसद जी पूछिन तो सब स्वीकार करें कि तीसरा किस्त मिल गए ना। एक कांग्रेसिया मन भ्रम फैलाते हैं कि ये महतारी बंधन योजना ये खाली चुनाव तक है, चुनाव के बाद बंद हो जाएगी। मैं आज आप मन आश्वस्त करत हूं मुख्यमंत्री के नाते कि जब तक हमन सरकार में हन आप मन के आशीर्वाद से, नरेंद्र मोदी जी के हमारे ऊपर में आशीर्वाद है, तब तक के महतारी बंधन योजना समाप्त होने वाला नहीं है। हर महीना पहले सप्ताह में हमारे माता बहन मन के खाता में 1000 रुपया आने वाला है। तो ये सारा आज रामलला दर्शन योजना भी शुरू होगी से सैकड़ों हमारे राम भक्त सरकारी खर्चा में हमारे जो भाचा राम है ओकर दर्शन करके आगे नहीं। तो ये सारा काम, ये सब सारा काम साए होते कि नहीं होते ना। बाकी और काम भी साए होने वाला है। और भी कई ठन वादा है हमारे मोदी के गारंटी में, वो सब वादा साए पूरा होने वाला है। और पीएससी के घोटाला के जांच भी सीबीआई करत है, आपला मालूम है कि नहीं? सीबीआई के जांच भी सीबीआई करत है। और बीरनपुर हत्याकांड जो हमारे जो विधायक है साजा के ईश्वर साहू, ओकर बेटा के हत्या हो रही थे, बीरनपुर हत्याकांड ओकर भी जांच सीबीआई शुरू कर दी से। तो सब काम ला हमन करत हन। और अभी तीसरा बार जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो और भी अच्छा काम होने वाला है। मोदी की गारंटी संकल्प पत्र में वो सब वादा है। जैसे घर घर में बिजली पानी पहुंची से, उसने अब मोदी जी हर घर में पाइप द्वारा रसोई गैस पहुंचाने वाला है। पाइप द्वारा हर गरीब के घर में पाइप द्वारा रसोई गैस। 70 साल के ऊपर के जो भी हमारे वृद्ध हैं, कोई भी वर्ग के, कितनों भी बड़े परिवार के, उमला आयुष्मान भारत में 5 लाख के स्वास्थ्य की सुविधा हुई। 5 लाख के स्वास्थ्य की सुविधा। अभी 1 करोड़ हमारे दीदी मन लखपति दीदी बनी है हमारे छत्तीसगढ़ देश में। आने वाला 5 साल में
2 करोड़ और बनाना है, 3 करोड़ लखपति दीदी बनाना है, मतलब ये देश के अंदर में। तो ये सब सारा काम होने वाला है। प्रधानमंत्री आवास आने वाला 5 साल में 3 करोड़ और बनने वाला है। तो मोदी जी के तीसरे बार प्रधानमंत्री बने के बाद हमारे देश तो आर्थिक रूप से बहुत विकास कर ही, लेकिन गांव गरीब किसान मजदूर के भी और भला होने वाला है। और ये कांग्रेसिया मोला जैसे विधानसभा के चुनाव में सबक सिखाए हन, सरकार ले बाहर करे हन, ये समय लोकसभा के चुनाव में इमला एक भी सीट देना नहीं है। कि देना है? नहीं देना है ना। पूरा 11 के 11 सीट भारतीय जनता पार्टी ला जिता के देना है। और बहुत अच्छा वातावरण है पूरे प्रदेश में। मैं घूमत हूं मुख्यमंत्री के नाते, और आज ये मोर 73वां ये विधानसभा है। 73 विधानसभा, आज 73वें विधानसभा में आज आप मन के बीच में हो। सब कार्यक्रम ऐतिहासिक हो थे, और हमारे प्रधानमंत्री जी के, गृह मंत्री जी के, राजनाथ सिंह जी के, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कार्यक्रम ला तो छोड़ देवा, वहां तो लाखों के भीड़, हजारों के भीड़, और सब जगह कांग्रेसिया मन कांग्रेस छोड़ छोड़ के भाजपा ज्वाइन करत। हजारों के संख्या में आज भाजपा ज्वाइन कर चुकी है। और ये भारत जोड़ो यात्रा करने वाला मन आज मन घर नहीं जोड़ पात, एमन के घर टूटत है, और एमन भारत जोड़ो यात्रा के बात करते हैं। और नारी न्याय योजना के बात करते ना, नारी न्याय योजना के बात करते हैं। अभी 1 लाख रुपया के फार्म भराते हैं। मैं हमार माता बहनी मन से पूछना चाहता हूं, आप मन ला विश्वास हो थे कांग्रेस मन 1 लाख रुपया दे? 5 साल तो खाली ठगे के काम करी नहीं। छत्तीसगढ़ अपराध के गढ़ बना दिन, भ्रष्टाचार के गढ़ बना दिन, हर चीज में एमला पैसा चाहिए। कांग्रेसिया मन सूद के उठे, और जब सूदते तो खाली पैसा पैसा पैसा, हाय पैसा हाय पैसा। यही उमन के ध्यान रहते रही ने, कोयला में भ्रष्टाचार, बालू में भ्रष्टाचार, तो आप मन के सरकारी जमीन में भ्रष्टाचार, दारू के दुकान में 2-2 ठन कैश काउंटर रहते रही से, डीएमएफ के राशि में भ्रष्टाचार, और तो और नरवा गरवा घुरवा बारी के गोबर तक खा गिनी कांग्रेसिया मन। और ये छत्तीसगढ़ के लिए कितना बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि जो 5 साल मुख्यमंत्री रही से, आज ओकर ऊपर में भी FIR हो गए। ये शर्म की बात है कि नहीं? एक पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर में भी FIR दर्ज होगी, और कोई अच्छा काम के लिए हुई से, कोई जनहित के लिए कोई धरना प्रदर्शन करीस का, तो का बर FIR हुई से? महादेव सट्टा ओमे प्रोटेक्शन मनी ले के आरोप लगी से कर ले, और शर्म के बाद ये छत्तीसगढ़ के लिए का हो सकत। तो ये दारी कांग्रेस वाला मन के एकदम मजा चखाना है। 11 के 11 सीट भारतीय जनता पार्टी ला जिता के देना है। आपन तैयार होना सब? हाँ, तो वही निवेदन आज करे बर आपन के बीच में मैं आए रहे कि आने वाला 7 मई के आप सबके बहुमूल्य वोट कमल छाप में बटन दबा के मिले। ब्रिजमोहन भैया रिकॉर्ड मत से सांसद के रूप में जाएं, और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। यही आप मन से निवेदन रही से। बाकी सारा विकास के काम अपन छत्तीसगढ़ सरकार के ऊपर में, आप मन के क्षेत्र के विधायक के ऊपर में छोड़ दो, बाकी सब हमें करवाने वाला ही साए साए करवो। तो आपन भारी संख्या में धूप के दिन में भी आए, कर ले सभी माता बहनी, हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता सब ला मैं बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपन बात के यही अंत करता हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अभी हमारे मुखिया के आप सारगर्भित उद्बोधन सुने हो, और बहुत ही सरल भाषा में आप सब ला हमारे पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के जनता ला उद्बोधन दी से। मैं आज के कार्यक्रम के आभार प्रदर्शन पर हमारे जिले के पूर्व अध्यक्ष माननीय श्री अशोक पांडे जी ला ससम्मान आमंत्रित करता हूँ। बोलिए भारत माता की। आज पश्चिम विधानसभा के गुढ़ियारी मंडल के पहाड़ी चौक में स्थित
हमारे लोकसभा चुनाव के अंतर्गत इस चुनावी सभा में उपस्थित हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी, हमारे सांसद माननीय सुनील सोनी जी, हमारे यहाँ के लोकप्रिय विधायक माननीय राजेश मूणत जी, उपस्थित सभी कार्यकर्ता साथियों, भाई और बहनों, आज आप लोगों ने आकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और इस आम सभा को सफल बनाया। इसके लिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करते हुए कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। जतन चंडिका की लगातार सही और सटीक खबरें देखने के लिए जतन चंडिका न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एवं शेयर करना ना भूलें और बेल आइकॉन बटन दबाना ना भूलें। लगातार जतन चंडिका आपकी